हाँ भैया, धीर सिंह अपने पुत्र को बड़े ही प्यार से पालते हैं, माँ का प्यार देते हैं। अपनी पत्नी को याद को भुला करके गांव के लोगों ने देखा तो ये कहा कि धीर सिंह तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। जब दूसरा विवाह कर लोगे तुम्हारा ये पुत्र भी पल जाएगा और तुम्हें बहुत आराम भी मिलेगी। गांव के लोगन ने कही तुम सुनो हमारी बात, ब्याह दूसरो तुम करो, कही तुरत समझ आई। ब्याह दूसरो तुम करो अच्छी होगी गुजरान, बाके संग में सुन ले तेरो बालक पली जाई। गांव के लोगों ने जब धीर सिंह को मजबूर किया तो दूसरी शादी करने को तैयार हुई। आज जाकर के धीर सिंह ने दूसरी शादी करने को जब तैयार हुए हैं और गांव के लोग कहने लगे हैं भैया, अरे शादी हुई के आंगन में जब नारी दूसरी आई है। बोले अरे शादी हुई के आंगन में जब नारी दूसरी आई है, तेरो बालक पली जाई रे के सुख मिलिए तो भारी। महाराज बात जब मानी लोगन की, करीबे दूसरो ब्याह तुरत फिरी भय ददा तैयार। दूसरी शादी करने को जब तैयार हुए हैं भक्तों, ऐसा ही नहीं, जब दूसरी शादी धीर सिंह ने की तो आज वो स्त्री विदा होकर के चली। देखने में बहुत सुंदर थी लेकिन उसके विचार सुंदर नहीं थे लोगों दोस्तों। अरे धीर सिंह ने नारी दूसरी से लीनी भामरी डारी, बनी के दुल्हन जब चली दीनी ससुरारी। भैया, धीर सिंह ने नारी दूसरी से लीनी भामरी डारी, बनी के दुल्हन जब चली दीनी ससुरारी। देखने में बहुत सुंदर थी, माथे बेंदी होठन लाली लगवाई। हाँ, माथे बेंदी होठन लाली लगवाई, कानन कुंडल नाकन धुनिया है न्यारी, और अब बड़ी बड़ी आँखिन में नारी ने सुरमा लीनो डारी, बनी के दुल्हन जब चली दीनी ससुरारी। और भैया कैसा श्रृंगार था, पायन पायल कमर कंधनी है न्यारी। हाँ, गोरो चेहरा सुंदर लागे, छटा रूप की अति प्यारी, सुंदर धुतिया पहनी नारी ने, बन के चली दैया जू, बन के दुल्हन बेटा चली दीनी ससुरारी। धीर सिंह ने नारी दूसरी से लीनी भामरी डारी, बनी के दुल्हन जब चली दीनी ससुरारी। आज वो स्त्री जब चली है तो गांव की स्त्रियां विदा करने के लिए आईं। अरे गांव की नारी चली विदा करिबे आई, और कही तुरत समझाई, ख्याल तुम इतनो रखियो, सोती के अपने बेटा से तुम करियो भारी प्यार,
बनी के दुल्हन जब चली दीनी ससुरारी। आज वो स्त्री शादी होकर के जब चली है, घर आ जाती है, लेकिन धीर सिंह उस स्त्री के प्यार में इतने पड़ गए जो उस अपने बच्चे को भी भूल गए। दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता गया मेरे भैया। वो जब अपने बालक को भी भूल गए, लेकिन मेरे तो समझ में एक ही बात आई। सोचत रहा तो परमात्मा की भगवान स्त्री माँ ऐसी कौन सी चीज़ छुपाई गई जो हर इंसान इसके अधीन हो जाता है। यह बात हमारे समझ में नहीं आई। सोचा रहा तो विनय का ऐसो स्त्री माँ भगवान ने छुपाई दो। क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है रे, बलवान तलक झुक जाता है रे, बलवान तलक झुक जाता है। और बताएं क्या देखा नीच, क्या देखा नीच अहिल्या पे ब्याही अपनी छोड़ी नारी। गौर करें, क्या देखा इंद्र अहिल्या पे ब्याही अपनी छोड़ी नारी। क्या देखा नीच चंद्रमा ने गुरु की लेके भाजो नारी। और बताएं अरे विश्वामित्र मेनिका के संग बन के बीच में बोराने। देखो नारद के नारी के पीछे भाई घूमे दीवाने। क्या देखा गुरु बृहस्पति ने जो छेड़ी बिलोरी भोजाई। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है रे, बलवान तलक झुक जाता है। क्या चीज रची है ईश्वर ने, हाय समझ मेरे न कछुआती है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है रे, बलवान तलक झुक जाता है। उस स्त्री के प्यार में इतने पड़ गए जो अपने बालक की भी याद भूल गए। वो स्त्री एक दिन मन ही मन में सोचने लगी कि पुत्र पहले से ही इसके घर में मौजूद है, मेरा कोई भी बालक जन्मेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है मैं इस बालक को मार दूँ। अब वो स्त्री अपने मन ही मन में सोचने लगी कि जा लला को देई हम मारी। जब मन के मेरी हुई जाबे जा कुमर को देई हम मारी। तो मन की मेरी हुई जाबे। अब वो नारी सोच रही है अरे मेरे लला को नहीं कुछ मिलेगो। सोत को बालक बैठो पहले से हम जाको दे हटाई। दिल सोच रही वो नारी है। अब वो नारी सोच रही कि हम इस पुत्र को कैसे मारें। अपने पति से कहने लगी इस बालक को तुम मार दो। और बोली अरे हम राखनो चाहता जाई कुमार कुमारी के दीजो। बोली अरे हमें राखीबो चाहता हो जाई बेटे मारिया बदीजो। जो न ये सो करो तो घर से हमें निकाली के दीजो। महाराज लौट के बोली अगर तुम हमें रखना चाहते हो इस पुत्र को मार दो, और अगर नहीं ऐसा करोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी और लौट करके दोबारा फिर नहीं आऊंगी। वो बोली जो न ये सो करियो रे हम तो न जिंदा रहिए। या कल सवेरे मायके जाई है लोटी कबहू नहीं आई है। महाराज नारी के प्यार में अंधे थे, समझ सके ना कोई बात नारी की। और तुरंत भय तैयार, समझ सके नहीं कोई बात नारी की। आज जब उस स्त्री ने बाहर एक कर्कशा स्त्री आज उस पुत्र को मार डालने के लिए उद्यत हुई लोगों,
धीरे धीरे जब उस स्त्री के प्यार में इतने फंस गए तो आधीर सिंह बहला कर को पुत्र को और ले गए संग लिबाई, एक वृक्ष से बांध के और लीनी हाथ कटारी। एक वृक्ष से बांध करके हाथ में कटारी लेकर के कहने लगे